यत्नतः संरक्षेति, इस दिव्य नुपुर को संभाल कर रखना। दिव्य नुपुर को प्राप्त करके दुखी कृष्णदास मेरा मंजूकोष नुपुर ढूंढकर मेरे गांव यावत पहुंचना ही होगा। मुझे घर पर ना पाकर मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या उत्तर दूंगी मैं उन्हें कि मध्य रात्रि में चोरी छुपे कृष्ण से मिलने गई थी? फिर तो मेरा घर से बाहर निकलना दुष्कर हो जाएगा। कृष्ण से भेंट पर प्रतिरोध लग जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ललिता, विशाखा, कुछ करो। मेरा हृदय भय से कांपे जा रहा है। चिंता ना करो राधा, हम तुम्हारे मंजूकोष को अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे। राधिका, विचिक्षणा नामक तोते ने अभी अभी मुझे बताया कि तुम्हारा नुपुर यही पास में किसी महात्मा के हाथों लगा है। वो रहा तुम्हारा मंजूकोष उस युवक के पास। हम सभी भेष बदलकर उस युवक के पास जाएंगे। ललिता, उससे नुपुर निकलवाने का कार्य मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राधा रानी अपनी सखियों के साथ भेष बदल करके इस भूलोक में ब्राह्मण स्त्री हो, क्या तुम्हें इस कुंज में झाड़ियों के बीच कोई नुपुर मिला है? हाँ, मिला है। मिला है तो दे दो मुझे। देता हूँ। अब मैं ये कैसे मान लूं कि ये नुपुर आप ही का है? लो, कर लो बात। अरे मेरा ही है। सच कहूं तो ये नुपुर मेरी बहू का है। कल शाम जमुना किनारे जब वो पुष्प तोड़ने गई, तभी उसका सामना एक भयावह सी से हुआ, जिसका वर्ण काले बादलों सा था। भय के मारे वो एकाएक भागी। अब तभी उसके पैरों से ये नुपुर गिर गया। झूठ। झूठ? ये तुम कैसे कह सकते हो? अब ये नुपुर ऐसे दिव्य रत्नों से सुसज्जित है, तो सामान्यतः पाए नहीं जाते। देख तो लगता है कि कोई अवश्य श्रीमंत या दैविक व्यक्ति ही उसका वास्तविक अधिकारी हो सकता है। पर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपकी बहू कोई श्रीमंत या कोई दैविक प्रकृति की हो। यदि ऐसा होता तो आपसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह देता कि मुझे कोई नुपुर मिला नहीं। पर किसी की खोई हुई वस्तु को किसी को भी सौंप देना, वो भी बिना किसी प्रमाण के, ये तो उचित नहीं है। मिली हुई वस्तु को उसके वास्तविक अधिकारी तक पहुंचाना, किसी को तो विवेक कहते हैं ना। ये तो बड़ा ही ढीठ व्यक्ति है। इससे नुपुर निकलवाना इतना सरल नहीं जितना कि मैंने सोचा था। ठीक है, चलो सौदा करते हैं। के बदले मुझे जो चाहिए मैं जिस नुपुर को अपने मस्तक पे लगाते मेरे तन की रोमांच सा छा गया, मेरी आंखों से आंसू बह गए और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब इतना तो मैं समझ चुका हूं कि ये नुपुर किसी साधारण व्यक्ति का तो नहीं,
क्या वृंदावन में वास करने वाला कोई भी जीव साधारण हो सकता है भला? कौन जाने यहाँ सामान्य दृष्टि से साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तविकता में कौन है? तो हे साधु, अब सभी शंकाओं को त्यागो और ये नूपुर इन्हें लौटा दो। आपका दिया हुआ कर्म 100% सत्य है, पर इससे अभी भी ये प्रमाणित नहीं होता कि ये नूपुर इनका है। और वृंदावन में वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ही क्यों, वृंदावन के कण कण भी नित्य सजीव ही है। इसलिए हाँ, वृंदावन में वास करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी साधारण तो हो ही नहीं। और अब तो मेरा हृदय मुझे और भी तीव्र संकेत दे रहा है कि आप लोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए हे देवी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती तो अपना वास्तविक परिचय ये तो तुम्हारा रूप देखी बात से आती। तुम्हें मेरा वास्तविक रूप दिखा दूं, परंतु तुम्हारे ये नेत्र मेरे इस प्रज्वलित रूप का दृश्य सह नहीं सकेंगे। यदि आपकी कृपा है तो असंभव भी संभव हो सकता है। अपने नेत्र बंद करो कृष्णदास। श्री श्री ललिता सखी की जय। नेत्र खोलो कृष्णदास। मैं राधा दासी ललिता हूँ। जय श्री कृष्ण। शुद्ध कंचन गुंजाभा, शुभ्र वस्त्र सुलोचना, कोटि कंदर्प लावण्य, कोटि रूप ललिता सखी। हे कृष्ण, आपके दर्शन पाकर ये दुखी कृष्णदास धन्य हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारा अनुमान सही था। ये नूपुर जगत जीवनी श्रीमती राधा रानी का ही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब हमें शीघ्र यहाँ से लौटना होगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है। हे राधे, मैं अपनी अयोग्यता को भली भांति जानता हूँ, पर कृपा वही होती है जो बिना कारण के मिलती है। तो उसी कृपा के आधार मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों और उनके अत्यंत सुंदर रूप के दर्शन करने का अभिलाषी कृपया मुझे युगल किशोर की पावन सेवा में लगाएं। यदि आप मेरे लिए ये संभव कर सकती तो मैं स्वयं को इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली जीव समझूंगा। मुझ पर इतनी कृपा करें, इतनी करुणा उस पर इतनी कृपा करें। हे राधे, अब मैं क्या करूं? दुखी कृष्णदास दीर्घ कालों से मेरा अनन्य भक्त रहा है। मेरे दर्शनों को लेकर इसकी लालसा अत्यंत तीव्र है, परंतु इसके इस देह में इसकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। इसे मेरा राधा मंत्र बतलाओ और तत्पश्चात राधा कुंड ले जाओ। अवश्य। कृष्णदास, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमय राधा मंत्र बतलाऊं। जब भी तुम इस मंत्र का जाप करोगे, स्वयं को राधा रानी के श्री चरणों में पाओगे। जय श्री राम, श्री राधे। वृंदा, क्या तुम इसे राधा कुंड ले जाओगी? वृंदा देवी दुखी कृष्णदास को राधा कुंड में स्नान कराने के लिए ले जाती है। राधा कुंड में स्नान करते समय इस मंत्र का ध्यान करना। आज तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटने वाला है।
रीबो। चकित ना हो दुखी कृष्णदास। राधा कुंड के पावन जल में डुबकी लगाने के पश्चात तुम अपने मूल स्वरूप कनक मंजरी के रूप में प्रकट हुई हो। हाँ, आध्यात्मिक जगत में यही तुम्हारा परिचय है। कनक मंजरी के रूप में तुम ललिता सखी तथा राधा रानी की नित्य सेवा करती हो। अब चलो, राधा रानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, पदेश्वरी, सुखेश्वरी, त्रिपित भारतेश्वरी, ब्रह्मांड शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रबोध काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, प्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। हे राधे, बड़े-बड़े ऋषियों और तपस्वियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं। अहो भाग्य मेरे कि मुझे आपके दर्शन प्रदान हुए। ये तो केवल मेरे गुरु श्री हृदय ठाकुर की कृपा और आशीर्वाद का प्रताप है। मैं धन्य हो गई राधे, मैं धन्य हो गई। कनक मंजरी, दुखी कृष्णदास के रूप में पिछले 12 वर्षों में तुमने निरंतर ही मेरे आराध्य श्री श्याम सुंदर के नाम जपते हुए बड़ी निष्ठा से सेवा कुंज की सेवा की है। तुम्हारे इसी सेवा भाव के कारण तुम इस योग्य हुए कि मेरे दर्शन पा सको। और तुम्हें क्या लगा? मेरा नुपुर गलती से गिर गया था? नहीं, ये लीला तो मैंने अपनी स्वेच्छा से रची, केवल इसलिए ताकि मैं तुम पर अपनी कृपा बरसा सकूं। जब इस अभागन पर आपने इतनी कृपा की है तो कृपया एक कृपा और कर दीजिए। ये नुपुर मैं स्वयं आपके श्री चरणों में पहना सकूं, ऐसा अवसर प्रदान कीजिए। ललिता, इसके मस्तक पर मेरे नुपुर से एक नया तिलक बनाओ, क्योंकि तुम कृष्ण को प्रिय हो। आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे कि तुम्हारी कीर्ति सदा के लिए प्रसारित रहेगी। आज से तुम इसी आकार का तिलक धारण करोगे, ये श्याम मोहन तिलक। नया तिलक तो मिल गया, परंतु मुझे लगता है इसे एक नया नाम भी दिया जाना चाहिए। भौतिक जगत का इसका नाम दुखी कृष्णदास बड़ा ही भद्दा नाम है। कृष्ण का दास दुखी हो सकता है भला, इसीलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। कनक मंजरी तुम्हारी पीछे इसे एक नया नाम देकर
और जीवन मंगलकारी बनाओ। हाँ, क्योंकि इसने शाम की शाम अपार आनंद दिया है। आज से दुखी कृष्णदास का नाम होगा श्यामानंद। क्या? और श्रीमती राधा रानी तो उनका खोया हुआ रुपये पहना। एक विशेष बात का स्मरण है। आज यहाँ कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी तुमने देखा है, उसका उल्लेख तुम किसी से नहीं करोगे, किसी से भी नहीं करोगे, अन्यथा तुम्हारे घर में निश्चित है और तुम राधा रानी की कृपा से वंचित रह जाओ। हाँ, चाहो तो जीव गोस्वामी मात्र को तो बता सकते। मैं आपकी इस आज्ञा का अर्थात आप मुझे पूरा लौट जाने के लिए कह रही हैं? नहीं, नहीं, हे राधे, आपके साक्षात दर्शन पाने के बाद भला वो कौन सा जीव होगा जो माया और दुखों से भरे भौतिक जगत में लौटना चाहेगा? मुझे इतना घोर भ्रम मत दीजिए। मैं तो हमेशा से आपके संग में रह के आपकी सेवा करना चाहती हूँ। श्यामानंद, तुम तो स्वयं श्री अद्वैत आचार्य की महाभाव की होने पर तुम जैसे नित्य सिद्ध जीव को इस धरती पर एक विशेष कार्य हेतु ही भेजा जाता है। कृष्ण भक्ति के प्रचार द्वारा जन कल्याण से तो तुम्हें इस धरती पर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। पूरे सृष्टि में मात्र एक विग्रह है जो मेरे हृदय से प्रकट हुआ है। इस विग्रह की नित्य सेवा तुम्हें मेरे हृदय से होने वाली पीड़ा को सहने की शक्ति देगा तथा तुम्हें अपार आनंद देगा। हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। विग्रह नहीं है। पूर्ण श्रद्धा से जो इस विग्रह के केवल एक बार दर्शन करेगा, उसके भूत तथा भविष्य की 10 पीढ़ियां निसंदेह परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। श्याम सुंदर जी के मंदिर की 4 प्रदक्षिणा मानो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा बराबर होगा। सभी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा और पावन नदियों में स्नान करने बराबर होगा। इस विग्रह की आराधना करने वाला महात्मा सारे संसार को मोक्ष दिलवाने की क्षमता रखेगा। इसलिए हे श्यामानंद, इस विग्रह की अर्चना द्वारा वो शक्ति अर्जित करो जिससे तुम विश्व भर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सको। मैं तुम्हें आश्वासित करती
हरि बोल। तो आइए देखते हैं भूधाम पे क्या हो रहा है। श्री श्री श्यामानंद प्रभु की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसा लगा आप सबको ये ऐतिहासिक प्रस्तुतिकरण? तो देखिए किस प्रकार भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त दुखी कृष्णदास क्या बन गए? श्यामानंद प्रभु बन गए। साक्षात श्रीमती राधा रानी ने